नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अंग्रेजों के समय से चली आ रही नमाज के लिए 2 घंटे की विधानसभा ब्रेक की प्रथा को खत्म करने के निर्णय पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा कि असम सीएम हिंदुओं के ब्रांड बनना चाहते हैं। वो यूपी के सीएम योगी के चाइनीज वर्जन हैं, जो मुस्लिम विरोधी हैं और बरसों से चली आ रही संसद ब्रेक को खत्म कर मुसलमानों के धार्मिक हितों पर प्रहार कर रहे हैं। उनके इस बयान पर असम के सीएम बिस्वा ने कहा कि पहले अपने प्रदेश में ऐसी प्रथा शुरू करें, 4 घंटे का अतिरिक्त ब्रेक नमाज के लिए दें। जिस दिन ये कर दिया मैं भी असम में लागू करवा दूंगा। शिवाजी की मूर्ति गिराए जाने के मुद्दे पर आज महाविकास अघाड़ी ने बड़ा आंदोलन किया। आज सुबह 10 बजे महाविकास अघाड़ी ने एक महारैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले जैसे बड़े नेता शामिल रहे। वहीं भाजपा ने भी आज सुबह 9 बजे मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेल्लर के नेतृत्व में दादर में आंदोलन शुरू किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति सरकार के बीच सब कुछ सामान्य नजर नहीं आ रहा है। डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजीत पवार शनिवार को नागपुर में सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ आरएसएस के संस्थापक के स्मारक पर नहीं गए। वहीं विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर अजीत को घेरने की कोशिश की है। शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड ने कटाक्ष किया कि लोग अजीत पवार के दिखावे में आकर मूर्ख नहीं बनेंगे। आव्हाड ने कहा कि अजीत पवार एक अलग स्तर पर खेल खेल रहे हैं। राजनीतिक रूप से बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई खाने वाले अजीत पवार जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन जनता अब उनके बहकावे में नहीं आने वाली। चुनाव आयोग ने शनिवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दी है। विश्नोई समाज के सदियों पुराने त्योहार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना अब 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को होगी। कांग्रेस नेता हुड्डा ने कहा यह चुनाव आयोग का अधिकार है। वहीं जेजेपी और आप जैसी पार्टियों ने तारीख बदलने पर ऐतराज जताया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए 3 अक्टूबर को किसान देश भर में 2 घंटे ट्रेन रोको आंदोलन करेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसानों के धरना प्रदर्शन के दौरान एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से कुछ किसानों की मौत हो गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। शंभू और संगरूर जिले के खनौरी बॉर्डर पर दिए जा रहे किसानों के धरने को शनिवार को 200 दिन हो गए। किसानों ने इस अवसर पर कहा कि वे आने वाले विधानसभा चुनावों में सभी राज्यों में भाजपा का विरोध करेंगे और ट्रेन रोको आंदोलन के बाद 15 सितंबर को जींद और 22 सितंबर को पीपली में महापंचायत की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने आज से हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू किया। आपके हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि पार्टी आगामी 15 दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगभग 40 जनसभाएं करेगी। वहीं कल सोमवार से आपके शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान हरियाणा के दौरे करेंगे। सुशील ने बताया कि पूरे हरियाणा चुनाव प्रचार की बागडोर सुनीता केजरीवाल के हाथों में रहेगी। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा में अप्रत्याशित चुनाव परिणाम देखने को मिलेंगे। देश में जाति आधारित गणना करवाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने आज बिहार में 1 दिवसीय आंदोलन किया। आरजेडी नेता तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी 2023 में किए गए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करा के ही मानेगी और आज का यह आंदोलन उसकी पहली कड़ी है। आंदोलन में शामिल तेजस्वी ने नीतीश को निशाने पर लेते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो, हम इस आरक्षण को लागू करेंगे जो हमने 9वीं सूची में आगे बढ़ाया है। एलोन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म को ब्राजील में बैन कर दिया गया है। एक्स पर आरोप लगे थे कि वह ब्राजील में तख्ता पलट की खबरें व लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देते हुए एक्स पर 40 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर के 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका जाएंगे। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने जानकारी देते हुए कहा कि राहुल अपने इस संक्षिप्त दौरे में प्रवासी भारतीयों, स्टूडेंट्स, शिक्षाविदों, व्यापारियों, लीडर्स, मीडिया कर्मियों और टेक्नोक्रेट्स के अलावा भी अन्य कई शख्सियतों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल का यह पहला विदेशी दौरा होगा।
कुछ दिनों से चिराग पासवान के बीजेपी के साथ अनबन की खबरें सामने आ रही थी। इन खबरों के बीच चिराग के चाचा पशुपति पारस के बिहार बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात को देखते हुए चिराग पासवान गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली गए और कहा कि मैं आज भी मोदी जी का हनुमान हूं। पार्टी में यूनिटी को प्रमुखता देते हुए सभी सांसदों से बातचीत की और कहा कि मुझे मेरी सांसदों पर पूरा भरोसा है। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।